So let's start with our lecture number 14 on rotational motion. ठीक है. So आज का हमारा प्लान है, we are going to see some advanced questions rotational motion पे that comprises all the topics that we have covered up in rotational motion. तो बेसिकली प्लान ये रहता है कि to give you a question with different concept should be there in each and every question. सो हमारे एटलीस्ट आज का लेक्चर और आई थिंक 2 और लेक्चर लगेंगे टू कवर अप ऑल द एडवांस्ड क्वेश्चन. ठीक है, तो ऑलमोस्ट 30-35 के अराउंड हम लोग वी आर गोइंग टू कवर अप द एडवांस क्वेश्चन ऑन टू इट. ठीक है, तो उसमें हमारे मोस्टली कवर अप इरोडोव के क्वेश्चंस होंगे और हेयर एंड देयर इफ आई वुड एबल टू सी एनी क्वेश्चन विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट देन आई विल टेक केयर, आई जस्ट पुट इट हेयर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो पहला क्वेश्चन है इसमें बेसिकली हमारा, इसमें जो हम देखेंगे वी आर गोइंग टू सी द रिएक्शन फोर्सेस ऑन द हिंज. ठीक है, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा, विल ट्राई टू फाइंड आउट द रिएक्शन फोर्सेस ऑन द हिंज. ठीक है, तो इसके अंदर हमारे को क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ बार ए बी. ठीक है, ऑफ मास एम एंड लेंथ एन इज बीन सपोर्टेड बाय द फ्रिक्शनलेस पिवट. तो फ्रिक्शनलेस है, दैट मीन्स देयर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल लॉस ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होगा. ठीक है, इट्स बीन रिलीज फ्रॉम ए फ्रॉम द रेस्ट. ठीक है, इस पोजीशन से, ये रेस्ट से रिलीज़ किया एट इट्स वर्टिकल पोजीशन. कैलकुलेट द रिएक्शन एट द पिवट ऑफ व्हेन द बार इज जस्ट रिक्वायर द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. ठीक है, तो यहाँ से इसको रिलीज़ किया व्हेन द बार इज एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. वी हैव टू फाइंड आउट द रिएक्शन फोर्सेस. ठीक है, तो रिएक्शन फोर्सेस की डायरेक्शन हमें नहीं पता, बट हमें प्लेन पता है एक्स वाई प्लेन में होगा. सो विल टेक द फोर्सेस एक्स एन एक्स और एन वाई. ठीक है, बट हाउ वी आर गोइंग टू टेक, अब उसको देखते हैं. तो व्हेन द रॉड इज रोटेटिंग, सो इसके सेंटर ऑफ मास पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी विच इज ट्राइंग टू पुश इट आउटवर्ड. ठीक है, इसको आउटवर्ड को पुश करेगा, तो इस दैट मीन्स जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसको इनवर्ड पुश करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो जो एक्स वाला नॉनवर्ड रिएक्शन हो जाएगा एन एक्स, दैट विल बी हैंडलिंग दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा, जब ये नीचे गिर रहा होगा इस वाले पोजीशन पे. ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक इसका वेट लग रहा होगा. ठीक है, दैट वेट विल बी हैंडल बाय माई दिस एन वाई. ठीक है, वेट विल बी हैंडल बाय दिस नॉर्मल रिएक्शन. तो दीज आर द टू डायरेक्शन, एक एन वाई की डायरेक्शन ये हो गई और एन एक्स की डायरेक्शन मेरी हो गई. एन एक्स इज गोइंग टू हैंडल योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो ये घूम रहा होगा, इसको इसके सेंटर ऑफ मास को बाहर की तरफ टेंडेंसी होगी इसकी बाहर की तरफ मूव करने की, बट एन एक्स इज गोइंग टू होल्ड इट. और जो मेरा एम जी है उसको ये वाले पार्ट को नीचे की गिराने की कोशिश करेगा. सो एन वाई इज गोइंग टू होल्ड दिस पॉइंट. ठीक है, अब हम सिचुएशन लेते हैं. सपोज इस पॉइंट पे जब ये रोटेट करके, सो दिस इज, ये आपकी रॉड है, इट इज़ रोटेटिंग विद अल्फा एंड इट इज़ हैविंग द ओमेगा एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे जब ये पहुंचा, इसकी ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है और अल्फा इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ कि इट इज़ हैविंग द ए वाई एक्सेलरेशन हेयर and ax acceleration here. This ax is nothing but your centripetal acceleration, or ay is nothing but here, because it is rotating about this point, it is, we can get it like tangential acceleration. Ay will be nothing but your alpha, if we can assume this, it is rotating with alpha into L by 2. ठीक है, so this is your tangential acceleration, because we need these two acceleration, because we have to resolve nx and ny, because यहाँ पे अब हम nx and y को जब हम resolve करेंगे तो nx कितना हो जाएगा आपका, दिस एन एक्स ओनली, इट इज़ हैंडलिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी लग रही है इस पर, एम ओमेगा स्क्वायर, उसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई 2. दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी इक्वल टू एन एक्स. ठीक है, सो दिस इज आर एन एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन को हमने हैंडल किया. ठीक है, एन एक्स विल बी इक्वल टू एन ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2. मेरे को यहाँ से ओमेगा निकालना है अपने. ठीक है, बिकॉज टू गेट द वैल्यू ऑफ एन एक्स यू नीड द ओमेगा. दूसरा क्या होगा आपका, अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में यू हैंडल द फोर्सेस. ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स हैं, एक तो आपकी ये एम जी लग रही है. ठीक है, एंड द अनदर वन इज योर नॉर्मल रिएक्शन. तो यहाँ पे आपका और इट इज़ कमिंग डाउन विद दिस एक्सेलरेशन. ठीक है, तो आपका हो जाएगा एम जी माइनस एन वाई, दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू ए वाई. ठीक है, और ए वाई कितना है आपका, यू नो दिस इज रोटेटिंग विद अल्फा, तो यू कैन राइट इट डाउन एम इंटू अल्फा L by 2. ठीक है, सो दैट इज़ योर सेकंड इक्वेशन, एम जी माइनस एन वाई दैट इज इक्वल टू अल्फा L by 2. दैट इज़ योर सेकंड इक्वेशन. हमारा टास्क क्या है, हमारे को ओमेगा चाहिए एंड अल्फा चाहिए. ठीक है, ये दोनों चीज़ें, अल्फा आपका आ जाएगा टॉर्क इक्वेशन से आ जाएगा. यू नीड टू फाइंड आउट द टॉर्क इक्वेशन अबाउट पॉइंट ओ, एंड ओमेगा आपका आएगा फ्रॉम द वर्क फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, बिकॉज इट फॉल फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट ना. ठीक है, तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फ्रॉम द रेस्ट इट इज फॉलिंग डाउन, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा, यहाँ से आ सकता है. ठीक है, तो हम लोग ओमेगा और अल्फा निकालते हैं, विल जस्ट पुट द वैल्यू एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर एन एक्स एंड एन वाई. ठीक है, राइट. सो अब हम इसमें वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अल्फा, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ओमेगा निकालते हैं. पहले ओमेगा के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू find out, we are going to apply the conservation of mechanical energy. As this is a frictionless pivot, so यहाँ पे there will not be any loss of energy, so we can conserve the mechanical energy in this position and this position. ठीक है, यहाँ पे इस position में suppose
इन दिस पोजिशन यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी दैट इज़ जीरो बिकॉज माई दिस रॉड इज़ एट रेस्ट, और इसकी मैकेनिकल एनर्जी थी इट इज़ mg इंटू L/2 पे, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे था, तो mg इंटू L/2 पे, बिकॉज यूनिफॉर्म रॉड है तो वी कैन टेक इट सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा। mg इंटू L/2 ये इसकी यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। फाइनल में कितनी हो जाएगी, फाइनल में जब ये यहाँ पे आ जाएगी तो दिस वी टेक इट एज ए रेफरेंस, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल विल बी जीरो, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट दैट इज़ नथिंग बट 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी जस्ट नीड द I अबाउट दिस पॉइंट दैट इज़ नथिंग बट ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा। सो दिस इज़ योर इक्वेशन, ठीक है। m ये आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, ठीक है। दिस इज़ योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी वॉज जीरो, ठीक है। यहाँ पे I इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप ओमेगा सॉल्व करोगे, ओमेगा की वैल्यू रेस्ट ऑफ द थिंग्स m से m कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। वंस यू सॉल्व दिस ओमेगा, ओमेगा आपका आ जाएगा √3/L, ठीक है। √3/L ओमेगा आ गया तो आपका यहाँ से nx की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बिकॉज यू नीड दिस ओमेगा, तो nx की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 3g, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 3g/L आ गई, यू जस्ट पुट द वैल्यू है, तो nx आपका आ गया 3/2g, ठीक है। अब हमें ny चाहिए, ny के लिए मुझे अल्फ़ा चाहिए, ठीक है। ny के लिए मुझे अल्फ़ा चाहिए। अल्फ़ा के लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर द अल्फ़ा वील अप्लाई द टॉर्क इक्वेशन अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। टॉर्क इक्वेशन लगाते हैं, तो टॉर्क आपकी कितनी है नीचे, ये mg फोर्स है इसके अबाउट, और दूसरी क्या है, ये दोनों टॉर्क मेरे जीरो हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ बेटर टू हैव इट फ्रॉम दिस एट दिस पॉइंट। इसके अबाउट टॉर्क लेते हैं mg इंटू L/2, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू I इंटू अल्फ़ा, I कितना है ml²/3 इंटू अल्फ़ा, ठीक है। सो mg इंटू L/2 I अल्फ़ा, इसको सॉल्व करेंगे, I की वैल्यू ml²/3, अल्फ़ा आपको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3g/L 3g/2L, ठीक है। नाउ अल्फ़ा यू हैव गॉट इट, यू पुट दिस वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हियर, आपके पास ny आ जाएगा, ny आ जाएगा mg माइनस m ny आ जाएगा mg माइनस m अल्फ़ा L/2, अल्फ़ा की वैल्यू आपने पुट करी, यहाँ से ny की वैल्यू आपके पास आ गई, mg/4 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। mg विल गेट mg/4। अब आपको नॉर्मल रिएक्शन चाहिए था, नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट यू टेक अ स्क्वायर एंड टेक द अंडर रूट ऑफ इट, सो दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। एंगल आपका आ जाएगा tan थीटा विल बी ny/nx कर दोगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ कि कितने थीटा पे हो गई है, ठीक है। सो दैट इज़ अ क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि हमें नॉर्मल रिएक्शंस निकालने थे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन देखा था ना, ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट देखा था हमने, तो उसी का ही एक्सटेंडेड पोर्शन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है मेरा कि आपने क्या किया, एक हुप को यू गिवन द वेलोसिटी और इसको इस तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट किया, ठीक है। बेसिकली क्या होता है आपका, अब जब मेरा रोलिंग में हमने क्या पढ़ा था, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ऐसे रोल कर रहा है ताकि ये वाले पॉइंट की मेरी वेलोसिटी जीरो हो जाए। अभी क्या हमने रिवर्स स्पिन दिया है इसको, रिवर्स स्पिन का मतलब मैंने इसको आई हैव गिवन इट इन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन और इट इज़ मूविंग हियर, तो इसकी जो ग्राउंड पोजीशन पे वेलोसिटी विल बी नथिंग बट v0 प्लस ω0r हो जाएगी, ठीक है। सो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो इसकी टेंडेंसी होगी, जो मेरी डिस्क की टेंडेंसी होगी इस इन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो मेरा जो ग्राउंड है वो फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। तो जब फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो फ्रिक्शन जो है मेरा क्या करेगा, एक तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा और दूसरा मेरी दिस एंगुलर रिटार्डेशन देगा और लीनियर रिटार्डेशन देगा। एंगुलर रिटार्डेशन से मेरा ओमेगा आर खत्म, ओमेगा आर कम करेगा मेरा, ω0r ओमेगा कम करेगा मेरा एंगुलर रिटार्डेशन से, बिकॉज ये हो गया ना। तो इसकी वजह से इस पॉइंट के अबाउट होगा मेरा टॉर्क क्रिएट होगा इन दिस डायरेक्शन विच इज़ गोइंग टू रिड्यूस डाउन माई ओमेगा, और सेम वे इस डायरेक्शन में जो होगा मेरा रिटार्डेशन लीनियर रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा विच इज़ गोइंग टू रिड्यूस डाउन माई v0, ठीक है। अब ये दोनों को कम करेगा। अब कौन सी पहले चीज़ कम होगी, दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट कंडीशन वी हैव टू फाइंड आउट कि अंडर व्हाट कंडीशन द हुप विल रिटर्न बैक। हुप रिटर्न बैक कब होगा कि मेरी वेलोसिटी जीरो हो जाए। सपोज आपके इस पोजीशन पे यहाँ पे पहुँचते इसने वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई, बट स्टिल यू आर हैविंग द ओमेगा इन दिस डायरेक्शन। तो आपकी जो बिकॉज ये आपकी जो फ्रिक्शन है इसने क्या किया ना, फ्रिक्शन ने रिटार्डेशन लगा रहा है, रिटार्डेशन से आपकी वेलोसिटी जीरो कर दी, बट अभी ये ω0 को जीरो नहीं कर पाया, ठीक है। कम हो गई ω0 से कुछ वैल्यू, ω0 से मेरी ओमेगा तक पहुंच गई वैल्यू, ठीक है, बट अभी भी जीरो नहीं हुई, अभी भी ओमेगा से रोटेट कर रहा, बट माई वेलोसिटी विल गेट जीरो। जो वेलोसिटी जीरो हो गई ω0 है, तो अभी इस पोजीशन इस वाले पॉइंट की टेंडेंसी क्या है, पीछे जाने की, सॉरी नहीं, हमारी जो ओमेगा है दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारी अगर हम देखें तो इस पोजीशन पे v विल गेट जीरो और मेरा ओमेगा अभी भी, सॉरी ओमेगा का ये डायरेक्शन है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा मेरा दैट इज स्टिल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो अभी भी फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगी। जब फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगी तो फ्रिक्शन अब क्या करेगी, इसको एक्सेलरेट करेगी, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी ना, फ्रिक्शन इसको हेल्प करेगी एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, मेरी ω0 जीरो नहीं होनी चाहिए, v0 जीरो हो जाए पहले।
तो कंडीशन मेरी क्या होगी, अंडर व्हाट कंडीशन द रूप रिटर्न बैक, वो उस कंडीशन में होगा कि मेरी वी नॉट जीरो हो जाए एंड माई ओमेगा नॉट शुड बी, मेरा ओमेगा की वैल्यू उस पोजीशन पे जब मेरी वी मेरी जीरो हो गई जिस टाइम पीरियड पे, उस टाइम पीरियड पे मेरा ओमेगा की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो मेरा उस टाइम पीरियड पे जो ओमेगा आएगा इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो ऑब्वियसली मेरा जो ये वाले पोजीशन की जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसकी टेंडेंसी कितनी होगी आगे मूव करने की, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको मेरे को एक्सेलेरेट करने लगेगा पीछे वाली डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये अब ये पीछे डायरेक्शन में एक्सेलेरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी कि अब फ्रिक्शन ने ये आपकी यहाँ पे इस डायरेक्शन में ओमेगा हो गई। ठीक है, फ्रिक्शन आपके पीछे लगे, आप वेलोसिटी जीरो से अब ये स्टार्ट कर देगा इस डायरेक्शन में मूव करना। जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपकी क्या करेगा, ये जो फ्रिक्शन है आपका ओमेगा को और कम करेगा, इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज डाउन ओमेगा और नाउ इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज वी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इस पोजीशन का क्या स्टेटस होगा, यहाँ पे वी बढ़ाता रहेगा ये और ओमेगा कम करेगा, तो एक पोजीशन इनिशियली स्लाइड करेगा। ठीक है, बिकॉज आपका ओमेगा ज़्यादा वी से इनिशियली स्लाइड करेगा, बट एक पोजीशन ऐसा आएगा व्हेन वी विल गेट इक्वल टू ओमेगा वी टी एट सर्टेन टाइम इट विल गेट इक्वल टू ओमेगा टी इंटू आर। ठीक है, ये कंडीशन मेरी अब रोलिंग की हो जाएगी। ठीक है, पहले इस डायरेक्शन में मूव करेगा, रेस्ट पे आया, फिर वापस इधर डायरेक्शन में मूव करेगा और फिर इस पोजीशन पे वापस आके इट इज स्टार्टेड रोलिंग। ठीक है, सो दैट इज द कंडीशन है। तो अब मेरे को बताना है हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू टू स्लिप आफ्टर इट्स सेंटर ऑफ मास बिकम स्टेशनरी। तो हमारा सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी हो गया एट दिस पोजीशन जब मेरी v इज इक्वल टू जीरो हो गया, उसके बाद देन स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन और फिर उसके बाद ये आफ्टर सर्टेन कंडीशन इट स्टार्टेड, इसकी जो वेलोसिटी होगी इस वाले पॉइंट की दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, तो अब ये रोल करने लगेगा। मेरे को बताना है ये वाले टाइम पीरियड और इस टाइम पीरियड के बीच में ये वाला टाइम पीरियड निकालना है कि हाउ लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू स्लिप, बिकॉज इन दोनों के टाइम पीरियड के बीच में ही ये स्लिप करेगा। ठीक है, और तीसरा लगाना है व्हाट इज़ माई वेलोसिटी ऑफ रिटर्न। वेलोसिटी ऑफ रिटर्न आपकी यही हो जाएगी जब आपकी v इज इक्वल टू ओमेगा टी, वी टी इज इक्वल टू ओमेगा टी इंटू आर होगी ना, तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ योर वेलोसिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है, सो ये हम निकालते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, अब इसको वी आर गोइंग टू अप्लाई इट। ठीक है, सो पहले क्या थी मेरी पहली कंडीशन में मैंने इसको रिवर्स स्पिन दिया, वेलोसिटी ये है, तो ठीक है ये वाले पॉइंट की टेंडेंसी क्या है आगे मूव करने की, फ्रिक्शन मेरी पीछे आएगी। अब ये फ्रिक्शन मेरी एक तो ये रिवर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगी जिससे मेरा ओमेगा नॉट कम होगा और एक मेरी रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी जिससे मेरी वी नॉट कम होगी। तो रिटार्डेशन कितनी आ गई आपकी ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट और इससे आपका हो जाएगा वी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू नॉट टी। ठीक है, ये आपकी विद द टाइम दैट इज हाउ योर वेलोसिटी इज चेंजिंग। और वेलोसिटी है जीरो किस पोजीशन पे हो जाएगी, टी इज इक्वल टू वी नॉट बाय म्यू जी। ठीक है, अब इस टी नॉट इस टाइम पीरियड पे आपका ओमेगा जीरो नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, अगर आपको ओमेगा जीरो पहले हो गया तो आपकी सिचुएशन फिर डिफरेंट हो जाएगी। अगर आपका फॉर इंस्टेंस अगर मैं देखूँ, अगर यहाँ पे चलते चलते हम एक सेकेंड केस भी देख लेते हैं, अगर यहाँ पे चलते चलते ओमेगा पहले जीरो हो गया, आपकी वेलोसिटी अभी भी है और ओमेगा जीरो हो गया, तो अभी क्या इस वाले पॉइंट की टेंडेंसी आगे मूव करने की है अभी। ठीक है, तो फ्रिक्शन फिर पीछे लगेगा, फिर इसको अब फ्रिक्शन इसको एंगुलर एक्सेलरेशन देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, फिर ये आगे थोड़ा सा और जाएगा और फिर रोल करेगा, देन इट इज स्टार्टेड रोलिंग। ठीक है, अब ये रिटर्न बैक की जगह फॉरवर्ड में जाके रोल करेगा। ठीक है, और हमारी जो कंडीशन है रिटर्न बैक वाली कब होगी, जब इस टाइम पीरियड पे ये जो टाइम पीरियड आया है इस पे मेरी ओमेगा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन जीरो एट दिस पॉइंट। ठीक है, मेरा वी जीरो हो जाए बट ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये मेरा टाइम पीरियड आ गया इससे। ठीक है, व्हेन माय वी इज गेट जीरो फॉर माय रिटर्निंग ऑफ द लूप। अब हमारी जो एंगुलर रिटार्डेशन थी वो क्या थी, वील अप्लाई द टॉर्क इक्वेशन अबाउट दिस पॉइंट म्यू एम जी इंटू आर दैट विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। टॉर्क इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया रिंग का इंटू अल्फा। अल्फा आ गई आपकी माइनस म्यू जी बाई आर। ओमेगा आपका आ गया, ओमेगा हाउ ओमेगा इज वेरिंग विद टाइम, ओमेगा नॉट माइनस म्यू जी बाई आर इंटू टी, दैट इज हाउ योर ओमेगा इज वेरिंग। ठीक है, नाउ हमारी जो कंडीशन है कि if v will get zero but hoop still have the reverse spin, that means v आपका zero हो गया, still it is having the reverse spin, then friction will be acting backward, it is now going to accelerate the hoop in the reverse direction. ठीक है, hoop will start returning. ठीक है, hoop का रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आप टाइम की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, एट टाइम t इज इक्वल टू दिस योर ओमेगा, दिस ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो आपका hoop आएगा रिटर्न पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने वही किया, टाइम पीरियड की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, आई पुट द वैल्यू ऑफ टी हेयर। नाउ फ्रॉम हेयर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस वी नॉट बाय आर। तो दिस ओमेगा, ये जो कंडीशन होगी ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो दैट मीन्स ओमेगा नॉट शुड बी ग्रेटर देन वी नॉट बाय आर। सो दैट इज आवर फर्स्ट कंडीशन फॉर द हुप टू
रिटर्न बैक, ठीक है। ओमेगा नॉट शुड बी ग्रेटर देन वी नॉट बाई आर, ठीक है। सो दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ योर रिटर्निंग बैक। अब क्या है आपका, अब कंडीशन ये आ गई आपकी कि इस पोजीशन पे जाके आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है। वेलोसिटी जीरो हो गई बट अभी भी ओमेगा है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, आगे मूव करने की। फ्रिक्शन पीछे आएगी, फ्रिक्शन पीछे आएगी, तो फ्रिक्शन क्या करेगी, अब इसको एक्सेलरेट करेगी इन दिस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको डिक्रीज करेगी, बिकॉज यहाँ पे ये आपकी ओमेगा है और रिटार्डेशन, फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगी अपोजिट टू इट, सो इट विल बी रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये आपकी अल्फा आएगा, ये आपका ओमेगा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नाउ इट इज़ अगेन रिटार्डिंग, तो आपका ओमेगा डिक्रीज होना शुरू होगा, वी इंक्रीज होना शुरू होगा। तो यहाँ पे वापस जाते जाते एक ऐसा पोजीशन आएगा व्हेन दिस पॉइंट पे वी इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है। वी एट सर्टेन टाइम टी दैट विल बी इक्वल टू एट सर्टेन टाइम ओमेगा विल एट सर्टेन टाइम टी विल बी आर, ठीक है। नाउ विल फाइंड आउट कि वो टाइम पीरियड कितना है, ठीक है। नाउ रिटर्निंग स्टार्ट एट v इज इक्वल टू 0। अब ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। अब एक्सेलेरेशन इसको हेल्प करेगी टू इंक्रीज द v एंड द v विल रीच व्हेन ओमेगा t विल बी इक्वल टू ओमेगा r, दैट इज अ नो स्लिपिंग कंडीशन। तो अब किस टाइम पीरियड में, सपोज एट टाइम t2 इट इज अचीव्ड इट्स रोलिंग कंडीशन, ठीक है। सो हमने टाइम पीरियड 0 का मान लिया, ये वाला टाइम पीरियड ले लिया 0 व्हेन योर वेलोसिटी विल गेट 0, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जब तक ये रोलिंग की सिचुएशन में नहीं आ जाता तब तक मैं ले रहा हूँ दिस माई t2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इस पर एक्सेलेरेशन लग रही है एंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एज म्यू जी इंटू t2, और जो मेरी ओमेगा है उसकी वेलोसिटी किस तरीके से डिक्रीज कर रही है, ओमेगा माइनस, अभी भी रिटार्डेशन सेम ही लग रही होगी इतने टाइम पीरियड के लिए। इतने टाइम पीरियड में इट इज़ गोइंग टू गेट, नाउ दिस एंड दिस विल गेट इक्वेट, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एट द रोलिंग सिचुएशन, तो यहाँ से मेरा t2 आ जाएगा, ठीक है। व्हेन आई इक्वेट बोथ ऑफ द थिंग्स, ठीक है, यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर दिया। नाउ फ्रॉम दिस you've got दिस इसको आपने v को लिख लिया आपने एट दिस पॉइंट, जब आपका रोलिंग हो रहा होगा तो v विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको यू जस्ट पुट द वैल्यू, सो यहाँ पे हमने बिकॉज यहाँ पे जो ओमेगा डैश क्या होगा आपका, ओमेगा डैश इज़ नथिंग बट ये वाली जो टाइम पीरियड पे वेलोसिटी होगी, तो v डिवाइडेड बाय r हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा डैश की वैल्यू एट दिस टाइम पीरियड, सो v की वैल्यू आपने डाल दी म्यू जी टी डिवाइड बाय r, इसको इक्वेट करिए, इधर आ गया, तो आपके पास यहाँ से यू गॉट द वैल्यू ऑफ ओमेगा की वैल्यू आ गई दिस ओमेगा, ठीक है। दिस इज t ओमेगा इज इक्वल टू दिस टाइम t2, आपको t2 चाहिए, t2 की वैल्यू आप, ये ओमेगा की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली हुई है, ठीक है, दिस ओमेगा। तो यहाँ पुट दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा हेयर, सो यहाँ पे हमारा वंस यू पुट दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा हेयर, ओमेगा की वैल्यू है यहाँ पे उठा के ओमेगा नॉट माइनस वी नॉट बाई आर यहाँ पे रख दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर t2 आ जाएगा, t2 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर t2। इतने टाइम पीरियड के बाद वो मेरा स्लिपिंग से रोलिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर t2, राइट। फ्रॉम हेयर वी गॉट द वैल्यू ऑफ t2। हमारे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ माई रिटर्न, ठीक है। तो इस पोजिशन पर जब मेरा स्लाइडिंग कर रहा, अब ये यहाँ पे पहुँच के, नाउ इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, अब और इट इज़ हैविंग द इट इज़, ये इसकी ओमेगा हो जाएगी, तो इस पोजीशन की हो जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा आर आ जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज़, नाउ फ्रिक्शन विल गेट जीरो बिकॉज दिस पोजीशन इज नाउ स्टेशनरी, नाउ फ्रिक्शन विल गेट जीरो, नाउ इट इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, ठीक है, जो मेरी ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, इतने टाइम पीरियड के बाद। तो म्यू जी इंटू t2 मेरे को निकाल लिया, म्यू मेरे को पता है, जी पता है, सो दिस इज माई वेलोसिटी म्यू जी इंटू t2। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो म्यू जी से, तो म्यू जी से म्यू जी कैंसिल हो जाएगी, तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी दैट इज दिस वेलोसिटी, म्यू जी से म्यू जी कैंसिल हो जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज योर वेलोसिटी ऑफ रिटर्न, ठीक है। सो दैट इज व्हाट देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, सो यहाँ पे एक पर्सन है दैट इज अ मैन पुशेज अ सिलेंडर ऑफ मास m1, ठीक है, इसका सिलेंडर है, इट इज़ अ मास m1 विद द हेल्प ऑफ द प्लैंक, ठीक है, ये प्लैंक से पुश कर रहा है एज शोन इन द फिगर, और प्लैंक का जो मास है दैट इज m2, ठीक है। देयर इज नो स्लिपिंग ऑन एनी ऑफ द कॉन्टैक्ट, तो दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, देयर इज नो स्लिपिंग, सो एवरीवेयर दिस प्लेस ऑल्सो एंड दिस प्लेस ऑल्सो इट इज रोलिंग, बोथ द सिचुएशन आर द रोलिंग सिचुएशन, ठीक है। The horizontal component of the force applied by the man is F, ठीक है, ये F है। Now we have to find out the acceleration of the plank, center of mass, acceleration of the plank and the acceleration of my center of mass of the cylinder, ठीक है। So suppose we take, when you apply the force onto it, suppose we take it is now moving with acceleration A2 और इसको हम ले लेते हैं एक्सेलेरेशन A1, ठीक है। विल ट्राई टू इक्वेट इट बिकॉज हमारे को रोलिंग सिचुएशन दे रखी है, देयर विल बी अ कंस्ट्रेंट रिलेशन, विल डू इट। एंड अनदर थिंग है, जब आप इस पे फोर्स लग रही होगी तो व्हेन द फोर्स ऑन टू हिट, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इस पे प्लैंक, जब आपने फोर्स लगाई तो प्लैंक की टेंडेंसी क्या आगे मूव करने की, तो बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन इस पे पीछे आएगी एंड सेम फ्रिक्शन विल बी देयर ऑन द सिलेंडर, तो सिलेंडर पे जो आएगी फॉरवर्ड फ्रिक्शन आएगी, ठीक है। नाउ दिस फॉरवर्ड फ्रिक्शन इट इज़ नॉट टुवर्ड्स द सेंटर, तो इट इज़ गोइंग टू रोटेट द सिलेंडर ऑल्सो, ठीक है। अब सिलेंडर सपोज अल्फा से रोटेट भी कर रहा है, ठीक है।
नाउ ये वाली कंडीशन मेरे पास आ गई। अब हमारे को इतनी चीज़ें पता लग गई कि ये मैंने इस पर फोर्स लगाई, मेरा प्लैंक पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा और मेरा इस पर आगे फ्रिक्शन लग जाएगा। जिस आगे फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क क्रिएट होगा। अब टॉर्क क्रिएट होगा तो इस वाले पॉइंट की टेंडेंसी होगी पीछे मूव करने की, ठीक है। हमें नहीं पता बिकॉज फोर्स की वजह से वी हैव टू सी कि ये वाले पॉइंट की टेंडेंसी क्या है, देन वी कैन एबल टू गेट द फ्रिक्शन ऑन दिस पॉइंट। अगर ये वाला पॉइंट मेरा आगे की साइड में टेंडेंसी है मूव करने का, फ्रिक्शन विल बी बैकवर्ड। अगर इसकी टेंडेंसी पीछे मूव करने की तो फ्रिक्शन विल बी फॉरवर्ड। सो दिस फ्रिक्शन वी विल इवेल्युएट हाउ द डायरेक्शन विल कम, ठीक है। हमने इवेल्युएट करके डायरेक्शन ये वाली डाली हुई है, बट आई विल शो यू हाउ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल कम हेयर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नाउ द कंडीशन इज द सिलेंडर, दिस प्लैंक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a2 एंड दिस सिलेंडर इज मूविंग विद a1 एंड इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन इज a1। अब हमारे अल्फा, अब हमारे को यहाँ पे फ्रिक्शन निकालनी है, फ्रिक्शन देखनी है कि वेदर इट इज़ फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। सो नाउ फोर्स ऑन द सिलेंडर, फ्रिक्शन टॉप मोस्ट पॉइंट पर सिलेंडर पे आगे लग जाएगी, ठीक है। अब ये वाली जो फ्रिक्शन लगेगी ये दो चीज़ें करेगी, एक तो इसको सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करेगी, जो ट्रांसलेशन वाली इक्वेशन लगाएंगे, और एक रोटेशनल वाली लगाएंगे। ट्रांसलेशन वाली से क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू m1 इंटू ए, ठीक है। ये जो मेरा मास है m1 इंटू ए, इससे मेरा एक्सेलरेशन आ गया दैट इज f बाई m1, ठीक है। और कंडीशन क्या है मेरी इसकी कंडीशन क्या है, दैट इज अल्फा शुड बी इक्वल टू, सॉरी ए शुड बी इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। ए शुड बी इक्वल टू अल्फा आर बिकॉज रोलिंग है हर जगह, ठीक है। a1 शुड बी इक्वल टू अल्फा आर बिकॉज ऑफ माई रोलिंग कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ गया, हमने इक्वेशन लगा दी यहाँ पे, फोर्स ट्रांसलेशन इक्वेशन, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू ma, एंड यहाँ से मेरी एक्सेलरेशन आ गई दिस, ठीक है। अब मैं इसकी वजह से एक्सेलरेशन निकालता हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन, बिकॉज दिस फोर्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, तो f इंटू दिस r, ठीक है, f इंटू आर, आई इंटू अल्फा, f इंटू आर, आई कितना हो जाएगा इसका mr²/2 डिस्क सिलेंडर का इंटू अल्फा। यहाँ से मैंने अल्फा निकाला, अल्फा आ गया मेरे पास 2f डिवाइडेड बाई mr, ठीक है। नाउ फॉर दिस कंडीशन योर a1 शुड बी इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो आपकी आ रही है एट पॉइंट P, अगर हम देखें पॉइंट P पे, यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन आपकी ये आ रही है दैट इज़ f बाई m, और आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन आ रही है 2f बाई mr, ठीक है। तो इफ़ वी सी कि एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको अल्फा इंटू, अगर मैं ये अल्फा इंटू आर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रही है दैट इज़ 2f, तो मेरी ये वाली एक्सेलरेशन आ रही है अल्फा आर वाली दैट इज़ मोर, ठीक है। दिस इज़ हैविंग का, जो मेरी एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज़ मोर, सो माई अल्फा आर इट इज़ ग्रेटर देन माई ए, ठीक है, a1, अल्फा आर इज़ ग्रेटर देन माई a1। एट दिस पॉइंट पे जो मेरा आ रहा है, मेरा एवेल्युएट करके अल्फा आर इज़ ग्रेटर देन जो ये वाली, बिकॉज इस पोजीशन की अल्फा आर होगी ना, अल्फा आर इन दिस डायरेक्शन एंड a1 इज़ इन दिस डायरेक्शन, बट विद दिस कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है, अल्फा इज़ 2f बाई m, इसको r से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2f बाई m इज़ ग्रेटर देन f बाई m, तो मेरी अल्फा r इज़ ग्रेटर देन माई a1, तो दैट इज़ नॉट ए कंडीशन ऑफ रोलिंग। तो इसको रोलिंग पे लाने के लिए, बिकॉज इट इज़ नाउ हैव टू इंक्रीज द a1 एंड डिक्रीज दिस, ठीक है, इसको डिक्रीज करना है और इसको इंक्रीज करना है, सो माई फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो दैट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड अ रिवर्स टॉर्क, ठीक है। रिवर्स टॉर्क डालेगा इस पर, तो मेरी एंगुलर एक्सेलरेशन कम करेगा और मेरा इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको लीनियर ये वाली, तो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ये वाली आ जाएगी, ठीक है, जो कि हमसे पूछा था सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, सेकंड पार्ट में, राइट। हमारी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन वाली आ जाएगी, राइट। हमारे को मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन हमारी आ गई। अब सिंपल है, आपके पास डायरेक्शन आ गई सारी फोर्सेस की। नाउ यू हैव टू डू विद द ट्रांसलेशन और रोटेशनल इक्वेशन लगानी है बस आपने दोनों बॉडीज़ पे, ठीक है। तो ये तो ट्रांसलेट ही कर रहा है, इस पर आपने रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों इक्वेशन लगानी है। एक और चीज़ है, हम लोग कंस्ट्रेंट पॉइंट से इसकी भी एक्सेलरेशन a1 और a2 के बीच में देख लेते हैं। तो दिस पॉइंट जो होगा ये मेरा a2 से मूव कर रहा होगा, और ये वाला पॉइंट बिकॉज ऑफ रोलिंग एंड रोलिंग कितना हो जाएगा, दैट इज़ माई a1 प्लस अल्फा आर दैट विल बी इक्वल टू a2, ठीक है। a1 plus alpha r that will be equal to a2. Now this alpha r will be equal to a1 because of the rolling at this point, so we can say a2 will be equal to 2 times of a1, ठीक है। so ये मेरी कंडीशन आ गई कंस्ट्रेंट से, ठीक है। a2 will be equal to 2 times of a1. now we'll apply our ट्रांसलेशन इन द रोटेशनल मोशन की इक्वेशन, ठीक है। प्लैंक पे लगाते हैं, प्लैंक पे इट इज़ जस्ट ट्रांसलेटिंग, तो प्लैंक का आ जाएगा f, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है टू f माइनस ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मेरे को ये फोर्स लग रही है f माइनस f, हम केवल x डायरेक्शन में ले रहे हैं, नॉर्मल कंसीडर नहीं कर रहे, वर्टिकल डायरेक्शन में नो मोशन है तो हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो f माइनस f, और हम लोग वी आर नॉट गोइंग इनटू द f की इक्वेशन में नहीं जा रहे हैं, वी कैन गेट इट विदाउट दैट, ठीक है। तो दिस f माइनस f इट विल बी इक्वल टू ma2, ठीक है। सो दैट इज़ माई कंडीशन। यहाँ पे a2 की वैल्यू हमारे को रिलेशनशिप ऑलरेडी है 2 टाइम्स ऑफ a1, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा, इस पे लगाते हैं, इस पे पहले हमने लगाई ट्रांसलेशन इक्वेशन, तो इस पे फोर्सेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में f प्लस f डैश विल बी इक्वल टू ma1, ठीक है। f प्लस f डैश इज इक्वल टू ma1। नाउ टॉर्क इक्वेशन लगाते हैं, तो टॉर्क इज दिस डायरेक्शन, तो f
इंटू आर माइनस एफ, बिकॉज इसकी इस डायरेक्शन में होगी, इसके एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी. सो अपोजिट हमारा जो रोटेशन हो रहा है दैट इज़ क्लॉकवाइज रोटेशन. तो दिस इज सपोर्टिंग अल्फा, दिस इज नॉन सपोर्टिंग अल्फा. तो एफ आर माइनस एफ आर दैट विल बी इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ अल्फा. ठीक है. सो दैट इज़ माई टॉर्क इक्वेशन. अल्फ़ा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ए बाई आर. ठीक है. अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से लिख दो आप ए बाई आर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ एम ए बाई 2 हो जाएगा आपका. ठीक है. यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली एफ माइनस एफ 1/2 एम ए इंटू ए वन. ठीक है. और ये इक्वेशन आपके पास ट्रांसलेशन से आ गई. आप इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास एफ आ जाएगा 3/4 M1 A1 एफ डैश आ जाएगा ये. ठीक है. नाउ दिस एफ की वैल्यू आप इसमें उठा के डाल दो. ठीक है. इसमें एफ की वैल्यू उठा के डाल दो एंड हेयर A2 को 2A1 लिख दो. तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी A1 में. जो एक अननोन बचेगा आपके पास A1 बचेगा. ठीक है. आप A1 को सॉल्व करोगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ A1 इज दिस. ठीक है. हमने क्या किया, ये दो इक्वेशन आ गए आपके, यहाँ से एफ डैश और एफ की वैल्यू निकाल ली. ठीक है. नाउ एफ डैश एफ की वैल्यू आ गई 3/4 M1 A1. नाउ दिस एफ यू पुट इट इन इक्वेशन 1 जो प्लैंक वाली थी. ठीक है. अब यहाँ पे A2 की जगह अपने 2A1 डाल दो, तो आपके पास अननोन बचेगा A1. इसमें A1 को क्लब करके यू विल गेट द वैल्यू, A1 की वैल्यू ये आ गई आपके पास. ठीक है. अब A1 जो है दैट इज़ नथिंग बट A2 जो है दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ A1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ हेयर इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ A1 की वैल्यू डाल दो इन दोनों जगह, यू विल गेट द वैल्यू एफ एन एफ डैश. ठीक है. सो यही निकालना था हमने इस क्वेश्चन में. वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ द प्लैंक, एक्सेलेरेशन ऑफ द सिलेंडर एंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ आवर फ्रिक्शन फोर्सेस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, a uniform solid cylinder of radius r rolls over the horizontal plane passing into an inclined plane forming an angle theta with the horizontal. ठीक है. Find the maximum value of velocity which still permits the cylinder to roll onto the inclined plane without jump. ठीक है. तो हमारे को ये कह रहा है कि it is rolling here. ठीक है. It is rolling here. Now जैसे इसके पास अगर ये वेलोसिटी, फॉर इंस्टेंस हम एक अलग केस लेके चलते हैं, अगर इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इट विल जंप ऑन इट. ठीक है. इसके ऊपर से यहाँ से जाके जंप होके ये ऐसे इस तरीके से फॉल डाउन करेगा. ठीक है. अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हमारे को कंडीशन क्या कह रहा है, ये सिंपल रोल डाउन करके इस तरीके से रोल डाउन होना चाहिए. ठीक है. इट विल रोल डाउन लाइक दिस. ठीक है. इट शुड, ये जो एन है ये मेंटेन लेना चाहिए. ठीक है. दैट मीन्स जैसे इस पोजीशन पे है, ये mg है, तो ये mg है, इट इज़ पुशिंग डाउन ऑन द ग्राउंड. ठीक है. तो mg का जो कंपोनेंट है दैट इज़ ग्रेटर देन योर n. सो mg हमारा जो इस पोजीशन पे अगर मैं देखूँ तो mg माइनस n विल बी mv0² r. ठीक है. सो यहाँ पे जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, यहाँ पे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमारा जो होता है mg इज पुशिंग. ठीक है. आपकी n की वैल्यू कब हो जाएगी आपकी, व्हेन योर mg विल बी इक्वल टू दिस. ठीक है. व्हेन n विल गेट 0. ठीक है. हमारे को क्या है, जो mg का कंपोनेंट है इट इज पुशिंग, सो दैट्स वाई n की वैल्यू मेरे पास कंटिन्यूस आती जा रही है. ठीक है. एक पोजीशन ऐसा आएगा कि व्हेन योर mg विल गेट इक्वल टू mv²/r. ठीक है. अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो ये इसको टच नहीं करेगा, n विल जस्ट गेट इक्वल टू 0. तो दैट कंडीशन इज क्वाइट ऑब्वियस इन दिस सिचुएशन. ठीक है. इन दिस सिचुएशन, इस वाली सिचुएशन पे जब ये यहाँ पे जस्ट ये इसको इस इंक्लाइन प्लेन पे जब जस्ट जा रहा होगा. ठीक है. तो इस सिचुएशन पे अगर मेरी यहाँ पे अब mg का क्या आएगा, यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, द होल mg विल नॉट कम, क्योंकि यहाँ पे हमारा होल mg आता है. अब क्या आएगा, mg ये और mg का कंपोनेंट ये आएगा, दैट इज mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv²/r. ठीक है. mv²/r. अगर मेरी v² की वैल्यू बढ़ती गई, ठीक है, तो वो mg cos थीटा को ईजिली हैंडल कर देगा, तो n मेरा नेगेटिव हो जाएगा ना. ठीक है. सपोज यहाँ पे जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो मेरा जिस तरीके से जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो mg cos थीटा तो लिमिटेड है, mg cos थीटा. ठीक है. तो अगर आपकी वेलोसिटी को बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव n. देन ओनली इट इज़ गोइंग टू हैंडल दिस सिचुएशन, बिकॉज mg cos थीटा सपोज 10 है और ये वैल्यू आपकी ये सपोज वैल्यू आप ये बढ़ा के 30 कर दिया आपने, तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू को क्या बनना पड़ेगा, ये सपोज ये माइनस है तो n की वैल्यू को -20 बनना पड़ेगा ना. तो n की वैल्यू नेगेटिव जा रही है, दैट मीन्स ये इसकी इतनी हाई स्पीड है कि ये टच ही नहीं कर पा रहा है, n की वैल्यू नेगेटिव जा रही है. तो n यहाँ पे mv² की कितनी तक वैल्यू होनी चाहिए मेरी, 10 तक, ताकि ये mg cos थीटा कंपोनेंट को हैंडल कर पाए. अगर इससे ज़्यादा मेरी वैल्यू हो गई तो ये तो फ्लाई ऑफ कर जाएगा. तो हमारे को वही कंडीशन है कि जो ये पुश कर रहा है मेरा mg cos थीटा, दैट शुड बी ग्रेटर देन माई
दैट शुड बी ग्रेटर देन एम जी को एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। जब तक मेरा एम जी कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इक्वल टू वाली कंडीशन में जो होगा मेरा एन विल गेट जीरो। बाकी हर सिचुएशन में मेरा इफ इट्स ग्रेटर देन दिस अप इफ इट्स ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर से बड़ा होगा मेरा एम जी कॉस थीटा, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू, इट इज़ जस्ट रोल ओवर, इट इज़ नॉट गोइंग टू जंप ऑन इट। सो हमारे को एक कंडीशन तो यही वाली मिल जाएगी मेरी कि जो एम जी कॉस थीटा है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू योर एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और दूसरी हमारे को अब चाहिए हमारे को सेकेंड सिचुएशन, हमारे को यहाँ पे हमारे को निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो ये इस वाली सिचुएशन में जब ये यहाँ पे रोल कर रहा होगा, ठीक है, हमारे को सेकंड सिचुएशन में सपोज इस पोजीशन पे, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी ये है इसकी वी नॉट, अब जब ये रोल करके थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये रोल करके थोड़ा सा नीचे आ गया, तो नाउ इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी इस वाली डायरेक्शन में थी इस पोजीशन पे, ठीक है। नाउ इसकी पोजीशन चेंज हो गई, दैट मीन्स ये अब इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ गया, दैट मीन्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, कहीं वेस्ट नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं तो जाएगी, वो क्या करेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो दैट मीन्स जो ये वाला जो मेरा पॉइंट है, बिकॉज जैसे ये गिरेगा मेरा, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं यहीं से फ्लाई ऑफ करने के, एक बार यहाँ पे ये टच होकर चला गया तो ये फिर टच होकर चला जाएगा, मैक्सिमम इशू होगा मेरा इसी वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर मेरी वेलोसिटी की ये जो होगी, जो मेरी वेलोसिटी आएगी इस वाले पॉइंट पे, दैट वेलोसिटी और ये जो मेरा एम जी कॉस थीटा का कंपोनेंट आएगा, सपोज इस वाले में देखते हैं, इसमें क्लियर है, सो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे जस्ट इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ये नॉर्मल होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एम जी कॉस थीटा का ये वाला कंपोनेंट आएगा और मेरी वेलोसिटी ये जा रही है, ठीक है। तो नाउ एम जी cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर n की वैल्यू 0 है तो इक्वेट वाली इक्वेशन आ जाएगी, और n की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे मेरी इट कैन हैंडल हैवी मोर स्पीड्स ऑल्सो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा प्लस n शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को ये वाली जो वेलोसिटी है ना इस वाले पॉइंट पे, ये वेलोसिटी शुड बी मेरी शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, जो मेरे क्रिटिकल कंडीशन है। अगर मेरी वेलोसिटी ये वाली जो यहाँ पे होगी, ये वाली वेलोसिटी अगर मेरी एम जी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट से ज़्यादा हो गई तो ये फ्लाई ऑफ कर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने कंडीशन देखी थी ना, क्योंकि एम जी कॉस थीटा ही इसको पुश कर रहा है ग्राउंड पे, इस सिलेंडर को एम जी कॉस थीटा का ही कंपोनेंट ग्राउंड पे पुश कर रहा है। अगर वो एम जी कॉस थीटा का कंपोनेंट इससे कम हो गया तो वो फ्लाई ऑफ कर जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ये वाली वेलोसिटी देखनी है, दैट क्रिटिकल वेलोसिटी इज दिस वन, दिस वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू माई एम जी कॉस थीटा, दैट इज माई क्रिटिकल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी अब मेरे को एम जी कॉस थीटा के इक्वल निकालनी है, और ये वेलोसिटी मेरी कैसे आएगी, दिस वेलोसिटी विल गेट चेंज, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी, अब क्या मेरा सिलेंडर नीचे गिर गया, ठीक है, यहाँ पे हाइट ये थी, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ये था, अब सेंटर ऑफ मास मेरा नीचे हो गया थोड़ा इतनी हाइट पे, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास नीचे होगा, दैट मीन्स आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करिए, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज हुई है इसकी वजह से इंक्रीज इन वेलोसिटी आएगा। इंक्रीज इन वेलोसिटी मीन्स कि आपको एम जी कॉस थीटा से बड़ा नहीं होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाय आर, बस ये कंडीशन थी इसमें, ठीक है। अब हम इसको वी आर गोइंग टू अप्लाई इट इन प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नाउ एज दिस बॉडी वी नो इट इज़ रोलिंग डाउन, तो रोलिंग डाउन की कंडीशन में हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, इट इज़ 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज़ अ कंडीशन काइनेटिक एनर्जी इन अ रोलिंग कंडीशन। और हमारा मास कितना नीचे गिरेगा, सपोज ये इस सिचुएशन पे आ गया, ठीक है, इस वाली सिचुएशन पे इनिशियली जो था मेरा यहाँ था, इनिशियली जो मेरा सेंटर ऑफ मास था ये वाला सेंटर ऑफ मास था, ठीक है, ये मेरा ये था, दैट इज़ माई आर। अब क्या है सेंटर ऑफ मास ये, तो मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, सो दिस इज़ माई आर, ठीक है, ये सेंटर ऑफ ये मेरा सेंटर है, तो दिस इज़ माई आर, ये कितना हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, तो दिस इज़ योर आर कॉस थीटा, और दिस वन इज टोटल टर्म इज आर, तो आर माइनस आर कॉस थीटा, दैट इज़ योर ड्रॉप डाउन इन योर center of mass. So this dropping down in the center of mass is going to decrease my potential energy, and which is going to increase my kinetic energy, and which is going to increase my velocity, and which is going to increase my mv square by r. So now this mv square by r should not be greater than mg cos theta. Then in this case it will just roll down, ठीक है। तो हम initial kinetic energy अब हम we are going to apply the सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगाएंगे एट दिस पॉइंट, ठीक है, और दूसरा हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन की इक्वेशन से हमने ये देख लिया, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, जो इस पोजीशन पे मेरी वेलोसिटी है, तो यहाँ पे एन को हम क्रिटिकल कंडीशन में 0 लेके चल रहे हैं, तो एम जी कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, तो जी कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू आनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी आ गई, वी स्क्वायर शुड बी लेस देन जी आर कॉस थीटा, ठीक है, तो दैट इज़ योर क्रिटिकल वेलोसिटी। अब आपको यहाँ पे वेलोसिटी ये वाली दे रखी है, आपको वी और इस वी में रिलेशनशिप चाहिए, दैट यू कैन गेट इट थ्रू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है।
वी, इस वी और इसमें रिलेशन चाहिए ना, क्योंकि फाइनली आपको ये वाला वी नॉट बताना है। तो अब इन दोनों में रिलेशनशिप किसके थ्रू आएगा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू आएगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है मेरी, कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, देयर विल नॉट बी एनी लॉस। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरी? सो काइनेटिक एनर्जी इट इज़ रोलिंग प्लस स्लाइडिंग, तो दोनों काइनेटिक एनर्जी आएगी मेरी, तो दैट इज़ 1 + c 1/2 m ओमेगा एम वी स्क्वायर एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है, 1/2 + 1 तो आ जाएगा 3/2 × 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है, एम वी नॉट स्क्वायर जो मेरी इनिशियल हो जाएगी। तो 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर इज माई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3/4 एम वी स्क्वायर, ठीक है, 3/4 एम वी स्क्वायर, वही सेम हमने लगा दिया 1 + c 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है, सेम कंडीशन हमने लगा दी। और यहाँ पे दिस इज योर इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव बिकॉज आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, हाइट डिक्रीज कर रही है, तो इट विल बी नेगेटिव -mg। और कितना आपका सेंटर ऑफ मास ड्रॉप हुआ है? r1 - cos थीटा। जस्ट पुट द वैल्यू, आपको यहाँ से v और v नॉट में रिलेशनशिप मिल गई। नाउ दिस v यू जस्ट पुट इट इन दिस इक्वेशन सो दैट आपके पास v नॉट पता लग जाएगा, ठीक है, जो कि आपको चाहिए था। तो नाउ यहाँ से v नॉट आपके पास, यू जस्ट पुट दिस, आप v नॉट यू कैन गेट इट, दिस इज योर v नॉट की कंडीशन है। इतनी वेलोसिटी से जब आप करोगे इट विल रोल डाउन, इट विल नॉट फ्लाई ऑफ, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, कि एक फ्रस्ट्रम है, ठीक है, बकेट टाइप, ठीक है, यहाँ से आपने एक पार्टिकल फेंका विच इज़ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंका v नॉट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंका। नाउ अब जब आपने पार्टिकल फेंका तो इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी दैट इज़ नॉर्मल फोर्स ओनली, ठीक है, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही होगी और एक इस पर mg फोर्स लग रही होगी, ठीक है, mg इसको डाउनवर्ड मूव कराएगी, नॉर्मल इसको हेल्प करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स में, ठीक है। तो जो नॉर्मल फोर्स है दैट इज पासिंग थ्रू दिस वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, इस वर्टिकल एक्सिस से पास ऑन करेगी नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स इज सेंट्रल। अगर मैं इस पॉइंट, कोई भी इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूंगा, ठीक है, फॉर दिस नॉर्मल की टॉर्क निकालूंगा अबाउट एनी पॉइंट ऑन द वर्टिकल एक्सिस, सो इट विल कम्स आउट टू बी 0 बिकॉज यहाँ पे मेरा r की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, बिकॉज नॉर्मल इट्स टुवर्ड्स द सेंटर ओनली। हर पॉइंट पे नॉर्मल जो होगा मेरा, यहाँ से सपोज बॉल यहाँ पे है तो नॉर्मल ही आ गया, बॉल इस पोजीशन पे पहुँच गई तो नॉर्मल ही आ गया, तो नॉर्मल हमेशा इस सेंटर इस वाले एक्सिस के पास करेगा, सो दैट आई कैन से टॉर्क फॉर द नॉर्मल विल बी 0, ठीक है, तो टॉर्क फॉर द नॉर्मल विल बी 0, सो वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिकॉज टॉर्क इज, ये जो नॉर्मल लगेगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, तो वी कैन कंजर्व द तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो इसकी वजह से जो मेरा एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम वी कैन कंजर्व इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल में नहीं कर सकते बिकॉज वर्टिकल में क्या है, मेरा mg लग रहा है और mg का इस किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है, तो मैं आई कैन डू इट विद द नॉर्मल, ठीक है। So torque about the normal about any point on the vertical axis will be 0, so I can conserve the angular momentum, ठीक है। तो मैं एंगुलर मोमेंटम मेरे को फाइनली यहाँ पे क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन भी एक बार रीड कर लेते हैं। ए कोनिकल फ्रस्टम ऑफ हाइट h हैज़ बीन प्लेस्ड इन द वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पे रखा हुआ है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज बीन प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे मैंने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसे घूमता हुआ नीचे आएगा, ठीक है, इट विल फ्लाई डाउन एंड कम बैक और ये इस पोजीशन पे बाहर निकल जाएगा यहाँ से कहीं से, ठीक है। नाउ ये मेरे को दे रखा है दिस इज r/2, इफ दिस इज r एंड दिस इज r/2, ठीक है। The particle slides along the inner surface in a spiral path without friction, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो दैट मीन्स देर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी। जो मेरी एनर्जी यहाँ पे थी दैट एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड, और वो एनर्जी किस में कंज्यूम हो रही होगी आपकी, एक तो mgh, ठीक है, डिक्रीज इन योर पोटेंशियल एनर्जी, एक तो mgh में जा रही होगी और दूसरी आपकी इसको रोटेट कराने में जा रही होगी, ठीक है, ये जो जितनी भी एनर्जी हमारी यहाँ पे थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट इज़ नथिंग बट योर वेलोसिटी हाफ mv² वाली v0² होगी प्लस mgh, ठीक है। तो mgh तो मेरा डिक्रीज होता जा रहा है विद द हाइट, और ये जो mv² है ये आपका इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर जो आपकी रोटेशनल एनर्जी आई, ये वाली जो रोटेशनल एनर्जी आपकी बढ़ाएगा, i ω² बढ़ाता रहेगा इसका। वाई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन द सेकेंड पार्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा ये वाली चीज़ कि आपकी हमारी यहाँ पे एनर्जी कितनी है और किस तरीके से एनर्जी इज़ बीन यूटिलाइजिंग हियर। अ पार्टिकल स्लाइड्स अलॉन्ग द inner surface in the spiral path without the friction and leave the surface at the bottom most point पे B से relieve कर जाएगा। We have to find the horizontal and the vertical component of the velocity when the particle leaves the frustum, ठीक है, इस पोजीशन पे horizontal और vertical velocity निकालनी है मेरे को, और दूसरा मेरे को बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ h की किस वैल्यू के लिए माई पार्टिकल विल नेवर कम आउट, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड कि पार्टिकल क्यों ऐसी सिचुएशन हो सकती है, नहीं कम बाहर आ सकता, दैट इज़ वाई आई हैव टोल्ड यू कि सपोज यहाँ पे आपकी कुछ एनर्जी है तो दैट एनर्जी इज़ बिकॉज ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv0² प्लस यहाँ पे बिकॉज ऑफ योर
पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी एच है, ठीक है। अब धीरे धीरे आप नीचे जब आ रहे हो तो आपकी ये वाली तो एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और ये वाली जो एनर्जी है, ठीक है, ये वाली एनर्जी पूरी की पूरी तो इनिशियली तो ये स्लो मूव करेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये पास आता रहेगा क्या हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है, ठीक है, बिकॉज इसका यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और पास आ जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो इसका ओमेगा इज गोइंग टू इंक्रीज, ओमेगा बढ़ता रहेगा, तो इसका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ती रहेगी। तो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा इसका ओमेगा बढ़ता जाएगा, ओमेगा बढ़ता जाएगा, ओमेगा बढ़ता जाएगा, ओमेगा बढ़ता जाएगा। नाउ टू हैंडल दिस काइनेटिक एनर्जी, तो आपके पास ये जो mgh वाली है ना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू, इसको ये डिक्रीज़ नहीं होगा, h इज़ नॉट गोइंग टू डिक्रीज। देन हमारी क्या हो रही थी, mgh डिक्रीज हो रही थी, एक तो नीचे नीचे जब आ रहा था, और दूसरी ये वाली एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी इन हैंडलिंग दिस आई, इट्स हाफ m v0 स्क्वायर प्लस mgh, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस जो mgh नीचे आ रहा था। अब क्या मेरी ये वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपको ये दोनों रिक्वायरमेंट दोनों की रहेगी, तो आपका ये वाली कंडीशन, ये h नीचे ही नहीं गिरेगा, तो ये दोनों जो आपकी टोटल एनर्जी थी ना, ये पूरी की पूरी मेरे को इसको रोटेट कराने में जा रही है इसको, ठीक है। तो एक ही पोजीशन पे ये ऐसे ऐसे रोटेट ही करता रहेगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे गिरेगा ही नहीं। तो ये वाली कंडीशन निकालनी है मेरे को कि व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ h सो दैट द पार्टिकल नेवर कम्स आउट ऑफ द फ्रस्ट्रम, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर मेरी ये वाली वेलोसिटी इन y 0 कर दूँ मैं, ठीक है, वेलोसिटी इन y 0 कर दूँ तो आई कैन गेट इट, बट उसको थोड़ा इंट्यूशन लेना था कि क्यों जीरो हो जाए, क्यों नीचे नहीं आएगा, तो दैट इज़ वाई आई हैव एक्सप्लेन यू थ्रू द एनर्जी पार्ट, ठीक है। नाउ एन सेंट्रल है, ये हमने देख लिया। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं इस पोजीशन पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा सेम रहेगा, वर्टिकल में नहीं रहेगा, बिकॉज वर्टिकल में टॉर्क पड़ता है मेरा mg का, ठीक है। सेम डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल में इसकी कितनी थी mv इंटू दिस r, ठीक है, mv नॉट r, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी mvh इंटू r/2, mvh इंटू r/2, vh कितना आ गया मेरा 2 टाइम्स ऑफ v नॉट। तो यहाँ पे देखो ना आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना, यहाँ पे v नॉट वेलोसिटी थी, आते आते इसकी 2v नॉट हो गई, ठीक है। वेलोसिटी इज बिन कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, बिकॉज डबल टाइम हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा, अब हम मेरे को विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। फर्स्ट 1 और 2 में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज यहाँ पे क्या आएगी मेरी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे कितना आएगा, अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूँ तो आपकी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी विल बी नथिंग बट दिस v विच कंप्राइजेस ऑफ योर हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आपका आ गया तो यहाँ से आपका वर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv नॉट स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज योर mgh, ठीक है, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर, और v को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, दैट इज vh स्क्वायर प्लस pv स्क्वायर वर्टिकल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को vh पता है, जस्ट पुट द वैल्यू है, ठीक है। v नॉट मेरे को पता है, mgh मेरी हाइट है, आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ vy की वैल्यू मेरी आ गई, दैट इज √2gh माइनस 3v नॉट। अब मैं इसकी वैल्यू को अगर 0 कर दूंगा तो मेरी कभी ये नीचे ही नहीं आएगा, तो वेलोसिटी मेरी पहले 0 हो गई, तो मेरी हॉरिजॉन्टल में ही मूव करता रहेगा, नीचे ही नहीं गिरेगा बिफोर h, ठीक है। तो यहाँ पे आपका h आ जाएगा कि किस हाइट पे जाके आपकी जो है केवल ये सर्कुलर मोशन करता रहेगा, अभी नीचे नहीं गिरेगा, दैट इज दिस कि यू पुट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको 0 रखा तो मेरी h की वैल्यू कम्स आउट टू बी 3v स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हमारे, ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, एक स्फेरिकल बॉल है आपकी, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है आपका। तो यहाँ पे क्या है मेरा, कोलिजन प्रोजेक्टाइल काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे इस वाले क्वेश्चन में भी। तो ये वाली बॉल है, इट इज़ बीन रोटेटिंग, ठीक है। इसको 120 RPM से रेडियंस पर सेकेंड से रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी 0 से जस्ट इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये वेलोसिटी 0 से ड्रॉप किया तो यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है। ये h से मैंने ड्रॉप किया है, मेरे को हाइट दे रखी है, हाँ ये हाइट दे रखी है 1.8 मीटर से मैंने ड्रॉप किया, तो यहाँ पे आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √2gh, बट एट दिस पॉइंट जो होगी इसकी, यहाँ पे रोटेट भी कर रहा होगा और उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। यहाँ पे रोटेट भी कर रहा होगा और उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी। अब बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन एक तो वर्टिकल वेलोसिटी से एकदम यहाँ पे टकराएगा, ठीक है। ये यहाँ पे होगा कोलिजन होगा, तो इसके ऊपर यहाँ पे आएगी, बॉल के ऊपर इंपल्स आएगी ऊपर, ठीक है, दैट इज JN इंपल्स। अब नाउ ये अब यहाँ पे रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से, तो ये वाले पॉइंट की टेंडेंसी क्या है, इधर घूमने की, इधर जाने की, तो फ्रिक्शन क्या आएगी आगे। नाउ फ्रिक्शन क्या होती है आपकी, फ्रिक्शन इज नथिंग बट योर म्यू टाइम्स ऑफ n, और जो नॉर्मल है दैट इज योर इम्पल्सिव फोर्स, तो आपकी जो फ्रिक्शन आएगी दैट इज ऑल्सो इम्पल्सिव फोर्स, सो इम्पल्सिव फ्रिक्शन आ जाएगी आपकी म्यू टाइम्स ऑफ इम्पल्सिव नॉर्मल, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज इम्पल्सिव फ्रिक्शन जो आएगी आपकी दैट इज गोइंग टू गिव योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देगा। बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्सिव फ्रिक्शन आपको वर्टिकल वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जैसे ये पॉइंट हिट किया, कोलाइड किया हमारे का, फिर से देख लें, कोलाइड किया हमारा ये वाला पॉइंट,
ये यहाँ से V0 से नीचे गिर रहा था, दैट इज़ नथिंग बट √2GH, ठीक है, और ये ω0 से घूम रहा था, दैट इज़ योर 120 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब फाइनली हमारे को जो बताना है, ये कंडीशन समझ आ गई। उसके बाद हमारे को जो फाइनली बताना है वो बताना है कि ये यहाँ से कितनी दूर जाके गिरेगा, ठीक है, ये रेंज बतानी है। और दूसरा मेरे को बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी, इसकी इनिशियल 120 थी, अब कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो नीचे आते आते यहाँ पे इसकी वेलोसिटी √2GH हो गई, और यहाँ पे स्टिल इट इज़ मूविंग विद ओमेगा। अब जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा कोलाइड करेगा, इस पर लगेगी एक तो इम्पल्सिव नॉर्मल लगेगी, जिसकी वजह से इसकी ये वाली वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये वाली वेलोसिटी कम हो जाएगी, हमारे को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, जिससे मैं ये वाली वेलोसिटी निकाल लूँगा, इसकी वेलोसिटी ऑफ माई सेपरेशन निकाल लूँगा, ठीक है। अप्रोच की वेलोसिटी मेरे को पता है, दिस इज माई फिक्स्ड, तो आई कैन गेट द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और दूसरा क्या हो रहा होगा जो कि मेन है इसमें कि ओमेगा रोटेट कर रहा है, तो इस वाले पॉइंट की जो टेंडेंसी है ये इधर मूव करने की है, तो फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगी। ये जो फ्रिक्शन आगे लगेगी दैट इज़ नथिंग बट म्यू टाइम्स ऑफ एन, और एन क्या है आपका, दैट इज़ इम्पल्सिव फोर्स, तो आपकी फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव फ्रिक्शन आ जाएगी, दैट इज़ म्यू टाइम्स ऑफ जे इंटू एन, ठीक है, इम्पल्सिव नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे हम म्यू टाइम्स ऑफ जे एन डाल दो आप, यहाँ पे विल नॉट पुट एम जी नहीं डालेंगे, विल पुट जे एन, बिकॉज एम जी की वैल्यू बहुत कम होगी, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जनरेट होगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इम्पल्सिव नॉर्मल, ठीक है, हमारा एम जी की तरफ वजह से नहीं होगा। सो दैट्स वाई वी नेग्लेक्ट दैट एंड वी टेक दिस म्यू टाइम्स ऑफ जे, ठीक है, इम्पल्सिव फ्रिक्शन लेंगे हम यहाँ पे, राइट। सो दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हियर कि हमारे को यहाँ पे वी आर नॉट टेकिंग एमजी, वी आर टेकिंग द इम्पल्सिव नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा अब मैं देखो इस वाली बॉल पे, इधर ये मेरी बिकॉज ऑफ दिस JF, ठीक है, ये JF क्या करेगा, इसको VX देगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाओ आप, तो ये वाला जो JN होगा, तो इनिशियली इफ इट्स कमिंग डाउन विद PI, ठीक है, माइनस JN दैट विल बी इक्वल टू P फाइनल, तो यहाँ से आपकी वर्टिकल वेलोसिटी मिल जाएगी आपको, ठीक है, ये कितनी आ जाएगी, तो जिससे आपका JN मिल जाएगा, बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी आप इससे निकाल सकते हो, तो JN आ जाएगा, तो आप JF निकाल सकते हो, ठीक है। JF इज़ नथिंग बट योर म्यू टाइम्स ऑफ JN, और म्यू टाइम्स ऑफ JN, JF आ जाएगा आपका, तो JF से आप निकाल सकते हो, बिकॉज नाउ जो JF है, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज माई 0 प्लस JF दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन योर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपकी VX आ जाएगी, ठीक है, ये VX आ जाएगी आपकी, और देन फ्रॉम दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ रेंज, आपको पता लग जाएगी। और इस JF की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगी, ये जो टॉर्क होगी इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज डाउन योर ओमेगा नॉट, तो आपका ओमेगा पता लग जाएगा उससे, ठीक है। हमारे को यही चीज़ें लगानी है। तो हम देखते हैं इनिशियली ये किससे फॉल कर रहा होगा, √2GH, ठीक है, वैल्यू डाल दी √G, और H कितना है 1.8, आपकी वैल्यू आ गई यहाँ से 6। अब आपको इसका बिकॉज योर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज बिन गिवन टू मी, यहाँ पे मेरे को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है इज इक्वल टू 5/6, तो जिससे मैं दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी मेरी, वेलोसिटी V2 जो जिससे ऊपर जा रही है, डिवाइडेड बाय अप्रोच कितनी हो जाएगी V0, तो EV0 जो मेरी गोइंग वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ से, दैट इज़ E टाइम्स ऑफ V0, दैट इज़ 5/6 इंटू 6, तो ये मेरी आ गई 5, तो VY आ जाएगी मेरी दैट इज़ 5, ठीक है। अब मैं VX निकालता हूँ, अब VY मेरी आ गई 5, ठीक है। इससे मैं JN निकाल लेता हूँ, JN कैसे आ जाएगा मेरा, तो इनिशियली किससे आ रहा है मेरा माइनस P1, सॉरी अगर मैं ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेता हूँ तो विल टेक इट M V0 माइनस JN दैट विल बी इक्वल टू, अगर ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव है तो माइनस M V1 जो कि मेरी 5 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा JN आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू M V0 प्लस V1, ठीक है, V1 मेरा 5 है, ये 6 है, तो ये आ जाएगा 11M, ठीक है। ये मेरी आ गई नॉर्मल का इम्पल्सिव फोर्स आ गई, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी हुई है। JN आ गई आपकी 11M। अब JN से आप इम्पल्सिव फ्रिक्शन निकाल लो, इम्पल्सिव फ्रिक्शन क्या होगी आपकी म्यू टाइम्स ऑफ JN, ठीक है, इम्पल्सिव फ्रिक्शन आ गया। अब यू पुट द वैल्यू ऑफ JN हेयर, JN हेयर इसमें डाल दिया आपने। सो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल ली, तो JF विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ JN, म्यू कितना दे रखा आपको 0.2, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड, सो 0.2 टाइम्स ऑफ 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2.2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, 2.2 टाइम्स योर JN, 2.2 टाइम्स M आ जाएगा आपका, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर JF, ठीक है। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं, और बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे को x चाहिए ना, टू गेट द वैल्यू ऑफ माई दिस डिस्टेंस रेंज चाहिए जो मेरे को, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं हॉरिजॉन्टल के लिए लगाता हूँ। हॉरिजॉन्टल में इनिशियल कितनी थी PI 0 प्लस JF दैट विल बी इक्वल टू PF, ठीक है, यहाँ से ये 0 हो गया। JF कितना है मेरा 2.2M दैट विल बी इक्वल टू फाइनल कितना हो गया M इंटू वेलोसिटी, इससे कैंसिल हो गया, तो मेरी फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आ गई दैट इज़ 2.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये मेरी आ गई वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज 2.2, राइट। अब आपको निकालना है
रेंज निकालनी है। रेंज इज़ नथिंग बट योर यू एक्स इंटू टी, जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट किससे निकालते हो, दैट इज़ 2 यू वाई ओवर जी। तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 2 यू एक्स इंटू यू वाई ओवर जी। यू एक्स कितना है आपका दिस, यू वाई कितना आपका 5, ठीक है, दिस 5, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर दो 2.2 इंटू 5 डिवाइड बाई जी, विल गेट द रेंज, ठीक है। आपको रेंज मिल जाएगी यहाँ से। अब हमारे को निकालनी है फाइनल वैल्यू ऑफ माई एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं क्या निकालता हूँ, जे एफ की वजह से टॉर्क निकालता हूँ, जो बिकॉज ये जो जे एफ है, इस जे एफ की वजह से इस पॉइंट पे टॉर्क लगेगा एंटी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, जो कि मेरा वी नॉट को कम करेगा, और वही मेरे को फाइनल बताना है कि कितना मेरा हो जाएगा लास्ट में। तो नाउ I'll apply the we'll apply the angular impulse वाली लगाते हैं आप लोग इसमें ना। तो इनिशियल जस्ट सेकेंड, हाँ, इनिशियल आपका कितना है, इनिशियल मोमेंटम कितना है आई ओमेगा नॉट, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम आई ओमेगा नॉट माइनस इसकी वजह से कितना आएगा जे एफ इंटू दिस आर, माइनस जे एफ आर इंटू फाइनल कितना हो जाएगा आई ओमेगा, ठीक है। यहाँ से हमारे को ओमेगा ही चाहिए। आई ओमेगा नॉट कितना हो गया आपका 2/5 एम आर स्क्वायर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू 120, जो कि आपको इनिशियली दे रखा है, ठीक है, माइनस 2.2 इंटू जो आपका जी एफ है इंटू एम इंटू आर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू आई नीचे ले आए इंटू ओमेगा। इसको सॉल्व करोगे ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 120 बचेगा, माइनस इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे आप एम की वैल्यू एम यहाँ पे इसको नीचे आ जाएगा आपका 2/5 एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, तो ये ऊपर हो जाएगा 5 इंटू 2.2 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर, तो 5.5 इंटू 100 आ जाएगा ये, बिकॉज सेंटीमीटर को मीटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपके पास 100 बचेगा, ठीक है। 100 आ गया आपके पास, यहाँ से आपके ओमेगा की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 120 माइनस 120, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में होगी, दैट इज़ स्टिल इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज अभी भी इसके पास पॉजिटिव है, तो इट इज़ स्टिल इन माइनस के डायरेक्शन, ठीक है, माइनस के डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ स्टिल रोटेटिंग हेयर विथ 20 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है। पहले कितनी थी 120, अब कितनी हो गई 20, ठीक है। सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऑलमोस्ट मैच करता हुआ इसी का ही है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें और इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ऑलमोस्ट मैच करता हुआ इसी का ही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमारे को ये बताना है कि यह सॉलिड होमोजीनियस सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज बिन प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एट दिस, तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसका जो रोटेशन है और ये वाली एक्सिस है और जो एज है दैट इज़ कोइंसाइडिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका इस तरीके से सिलेंडर नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो ये नहीं है, आपका जो है आपकी जो सिमेट्रिक एक्सिस है दैट इज़ कोइंसाइडिंग विद योर एज। नाउ लेंथ इज पैरेलल, वही भी दे रखा है पे, लेंथ इज पैरेलल टू द एज ऑफ द टेबल, ठीक है। इनिशियली द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एंड द एज ऑफ द टेबल आर इन सेम वर्टिकल प्लेन, ठीक है। नाउ देयर इज अ सफिशिएंट फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन मेरी सफिशिएंट है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू स्लाइड डाउन, ठीक है, स्लाइड डाउन नहीं करेगा, तो इट इज़ गोइंग टू रोल डाउन ऑन इट, रोल डाउन करेगा इसके ऊपर। सो there is a sufficient friction at the edge, there is a small displacement causing the cylinder to roll off the edge without slipping, ठीक है। तो ये यहाँ से it will roll down up to this point, ठीक है, up to certain theta it will roll down and then after that it will fall, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन इतनी है, ये नहीं है कि यहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो एकदम से नीचे स्लाइड डाउन करके गिर जाता, अब यहाँ पे फ्रिक्शन इतनी है दैट इज़ गोइंग टू हेल्प हिम रोलिंग डाउन, ठीक है, रोल डाउन करके नीचे आएगा। So we have to determine the angle theta through which the cylinder rotates before it's leave the contact, तो हमारे को क्रिटिकल सिचुएशन देखनी है कि इस वाले पोजीशन पे when n will get 0, ठीक है, एक तो ये वाली कंडीशन देखनी है। एंड सेकेंड थिंग इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर बिफोर द इट्स लीविंग द कॉन्टैक्ट एज, ठीक है। तो मेरे को एक फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो वही हमारे सेम सिचुएशन होगी कि जब इस वाली पोजीशन पे आई हैव टू फाइंड आउट माई वेलोसिटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी द सिलेंडर इट्स रोटेटिंग इन दिस सर्कुलर मोशन, तो ये जो होगी मेरी बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी इट इज़ हैविंग ए टेंडेंसी टू लीव द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे और मेरे को पुश कौन करा रहा होगा इसमें, दैट इज mg cos थीटा का कंपोनेंट, तो नाउ माई mg cos थीटा शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू mv²/r, ठीक है। जब ये वाली कंडीशन होगी तब मेरा n क्रिटिकल होगा, ठीक है। जब मेरी इक्वेशन वाली कंडीशन आ गई mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r, इस सिचुएशन में आपकी जो हो जाएगी दैट इज़ योर क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है। और हम यहाँ पे जो वेलोसिटी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जितना आपका ये ड्रॉप हो रहा है, बिकॉज यहाँ तक हमारी इनिशियल कुछ नहीं दे रखी वेलोसिटी, हमारे को ये दे रखा है बिकॉज यहाँ से जस्ट ये ड्रॉप होना शुरू होगा, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, आपने हल्का सा पुश किया तो ये नीचे धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू होगा, ठीक है।
यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्यों इंक्रीज़ करेगी, बिकॉज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमारे को ये दोनों इक्वेशन लगानी है। पहली इक्वेशन हम लोग सर्कुलर मोशन की लगाई, mg cos थीटा माइनस एन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय कंडीशन फॉर लिविंग इज n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी पहली सिचुएशन आ गई। यहाँ से हमारे को वी स्क्वायर चाहिए। वी स्क्वायर हमने देखा था किस तरीके से निकालते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मीन्स डिक्रीज इन योर पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन योर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितना होगा, mg r 1 माइनस कॉस थीटा। काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट कितना होगा, ये आपका रोल कर रहा है इसके अबाउट। तो ये इसकी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस ये इसकी सेंटर ऑफ मास की जो आपकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, दोनों आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम वी नो रोलिंग कंडीशन में क्या होती है, 1 + c 1/2 mv स्क्वायर होती है, ठीक है। दैट इज़ योर रोलिंग प्लस, इसमें दोनों हमारी रहती है रोलिंग प्लस ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे सिलेंडर का c इज़ 1/2, यू जस्ट पुट द वैल्यू, ठीक है। यहाँ से आपका वी स्क्वायर आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर आ गया आपका 4g/3 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ से आपका थीटा निकल जाएगा। थीटा कम्स आउट टू बी 4/7। कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। सो यही आपको चाहिए था इस क्वेश्चन में, राइट। सो देखिए क्वेश्चन में कोई डिफरेंट नहीं था कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, डिफरेंट नहीं है वाला। नेक्स्ट है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या है ना मेरा, कि एक इस तरीके से मेरा फिक्स्ड व्हील दे रखा है जिसका रेडियस r है, ये रॉड है, ठीक है। इस रॉड से ये जो रॉड है इससे ये मेरा सिलेंडर कनेक्टेड है ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरी रॉड इस तरीके से घूम भी रही है, ठीक है, और ये मेरा स्पिन भी कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से मेरी रॉड घूम भी रही है, तो मैं रॉड ये इस तरीके से ओमेगा से घूम भी रही है, और ये जो है मेरा सिलेंडर है ये भी ओमेगा से मेरा स्पिन भी कर रहा है, ठीक है। सो नाउ मेरे को दे रखी है ये इट इज़ मूविंग विथ ओमेगा नॉट, ठीक है। अब ये मेरे को बताना है यहाँ पे हमारे को जो चीज़ें दे रखी हैं ये ओमेगा नॉट से मेरे को बतानी है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ योर स्मॉलर, और ये भी बता रखा है ये आपका रोलिंग कर रहा है हर पोजीशन, ये जो है रोलिंग कर रहा है, ठीक है। सो ये वाली सिचुएशन है रोलिंग की है, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी दैट इज़ हमारे को रोलिंग कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये रोलिंग कंस्ट्रेंट है। अब मेरे को बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर व्हील विल बी दिस काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल विच इज़ लाइंग एट द सर्कमफेरेंस। तो मेरे को इस वाले पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, जैसे ये जाएगा, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। सेकेंड मेरे को एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है छोटे वाले की, सपोज इट इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा 1, जो कि इसकी स्पिनिंग है, जो ये आप अपने ये माइनस के एक्सिस पे स्पिन कर रहा होगा, माइनस के एक्सिस पे स्पिन कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो दैट इज़ माई ओमेगा 1, ठीक है। ये मेरी ओमेगा 1 आ गई, राइट। और ये इस वाली रॉड के अबाउट ऐसे घूम भी रहा है, ठीक है, ये ऐसे घूम भी रहा है। तो ये दोनों चीज़ें कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है और रोटेट, और ये अपने ये माइनस के पे ऐसे ये इसके ऊपर ये रोल करता हुआ जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर रोल करता हुआ जा रहा है, ठीक है। और ये मेरा जो ये है एक्सिस, ये मेरा रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बतानी है, इसकी ओमेगा 1 बतानी है, ठीक है। और दूसरा मेरे को बतानी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉलर व्हील, इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है स्मॉलर व्हील की, और मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है इस वाले पॉइंट का, ठीक है, राइट। सो नाउ अब रोलिंग सिचुएशन है हमारी, तो रोलिंग सिचुएशन में क्या होगी मेरी, सपोज इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी इसके सेंटर ऑफ मास की, दिस हमें पता ही है ओमेगा नॉट। ये वाली कंडीशन दे रखी है कि हमारे को ये जो r है दिस इज़ माई 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, ठीक है, ये मेरा स्मॉल r है, दिस माई स्मॉल r, ये दो कंडीशन है, और मेरे को ये बता रखा है ये मेरा ओमेगा नॉट है, ठीक है। नाउ दिस इज़ योर ओमेगा नॉट, ये आपका ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, तो ये वाली रॉड आपकी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी आपकी ओमेगा नॉट r + r, ठीक है। और ये क्या है, ये वाले जो पॉइंट है दैट इज़ नथिंग बट योर सेंटर ऑफ मास इसका, तो आपका सेंटर ऑफ मास इससे मूव कर रहा है आपका सेंटर ऑफ मास इस वेलोसिटी से, ठीक है। और अब रोलिंग सिचुएशन क्या है, ये वाली पॉइंट की, ये वाली पॉइंट की हमारी रोलिंग सिचुएशन क्या है कि जो आपकी सेंटर ऑफ मास है, आपका सेंटर ऑफ मास दैट इज़ दिस, ये जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है सपोज इसकी दैट इज़ ओमेगा नॉट r + r, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 × r, ठीक है। बिकॉज ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसके बराबर होगी ना, तभी ये वाला पॉइंट रोल कर रहा होगा। सो यहाँ पे इसकी अगर ये ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है, तो दिस सपोज इफ आई टेक दिस इज़ माई v1 एंड दिस इज़ माई ओमेगा 1, तो v1 कितना हो जाएगा, v1 इज़ नथिंग बट योर ये वाली स्पीड इससे हो जाएगी, तो दैट इज़ ओमेगा नॉट r + r, और ये r की वैल्यू 4r डाल दो तो 5 ओमेगा नॉट आ गई, 5 ओमेगा नॉट स्मॉल r, एंड नाउ दिस v1 विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 × r, जो कि मेरे को स्मॉल वाले स्फेयर के चाहिए, तो आई विल पुट इट 5 ओमेगा नॉट r, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 × r, r से r कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई आपकी 5 टाइम्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस वाले की, एक तो इसके सेंटर ऑफ मास की 1/2 m1, ये मेरा है
दोनों का, सो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m इंटू इसका सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास की Vc जो कि V1 था हमारा उसका स्क्वायर, प्लस 1/2 I इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक है, ये वाली हो जाएगी। अब यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास इसका किससे मूव कर रहा है, दैट इज़ ओमेगा नॉट r प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 5 ओमेगा नॉट, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है 5 ओमेगा नॉट से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m इंटू 5 ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरी हो गई, दैट इज़ योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब ये अपने पॉइंट के अबाउट स्पिन भी कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आई विल बी mr²/2, ठीक है, डिस्क है mr²/2 I इंटू ओमेगा कितना है इसका, ओमेगा 1 हमने निकाला था 5 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। नाउ विल सॉल्व इट, इसको सॉल्व करो आप, ठीक है, दिस इज वी गॉट इट एंड नाउ वंस वी सॉल्व इट वी गॉट, यह आपका पास आ जाएगा, दिस विल बी 25 r², दिस विल बी 25 r²/4, दिस विल बी 25 r²/2, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 75/4 mr² ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ योर काइनेटिक एनर्जी। नाउ हमारे को थर्ड चाहिए इस वाले पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस वाले पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, सो इस वाले पॉइंट का हमारे को पता है एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है इसका, an विल बी इक्वल टू v²/r, तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा मेरा इस वाले पॉइंट की vp² डिवाइड बाय इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन स्क्वायर, ठीक है। vp² निकालते हैं, इसका vp कितना होगा, दैट विल बी नथिंग बट ये वाली जो वेलोसिटी है मेरी इसका ट्वाइस होगा, ठीक है, बिकॉज ये वाली वेलोसिटी अगर मेरी v1 है तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी v1 प्लस ओमेगा 1 इंटू आर, और ओमेगा 1 r क्या है आपका v1 ओनली, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ v1, और v1 कितना है आपका 5 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी 10 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी आ गई आपकी 10 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट। अब इसकी एक्सेलरेशन देखते हैं, अब इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, सो वी टेक इट विद रेफरेंस टू इस वाले पहले इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन देखते हैं, ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन विल बी नथिंग बट कि इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ प्लस, सो इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन इट इज़ अल्फा तो है ही नहीं इसमें, रोलिंग है, सो इसकी एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो इट विल बी, इसकी एक्सेलरेशन विल बी इसकी ए पी जो होगी इस वाले पॉइंट की, दैट इज़ ए सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है तेरा आपका ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर प्लस आर, ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस आर ये वाले का, प्लस इसकी कितनी हो जाएगी आपकी ओमेगा 1 इंटू आर, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यूज हेयर, ठीक है, ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, ये वाली ना ओमेगा पी विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 इज 25 ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 30 ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई। नाउ यू पुट द वैल्यू हेयर आर की वैल्यू, सो दिस 100 ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 30 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय आर, इसको सॉल्व करोगे आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10r/3 विच इज़ राइट, ठीक है। सो ये सही है हमारा, राइट, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर विल सॉल्व इट विद द रिड्यूस मास, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को कि स्प्रिंग है, उससे 2 मासेस कनेक्टेड है, एक मास मेरा v0 इधर जा रहा है, दूसरा मेरा मास v0 इधर जा रहा है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में इट इज़ गोइंग टू डू बोथ रोलिंग और बोथ रोटेशन मोशन भी होगा, ठीक है, और इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी होगा मेरा। इसमें मेरे को यहाँ पे ये बताना है दे आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, मेरी इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एलोंगेशन निकालनी है मेरे को, मैक्सिमम एलोंगेशन मेरे को दे रखी है दिस मच, वी हैव टू फाइंड आउट द v0 इनिशियल v0 की वैल्यूज़ निकालनी है मेरे को, इनिशियल मैक्सिमम एलोंगेशन भी दे रखी है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विद द इसको रेस्ट पे लेके, ठीक है, इसको रेस्ट पे लेके सॉल्व करते हैं। तो इसको रेस्ट पे लिया तो इसकी वेलोसिटी इधर कितनी हो जाएगी v0, ठीक है, इसको रेस्ट पे लेके, और इसका मास कितना हो जाएगा, रिड्यूस मास हो जाएगा। अगर इन दोनों का मास m है, इसका भी m है, इसको मैं रेस्ट पे लेके चलूँ तो इसका रिड्यूस मास कितना हो जाएगा, दैट इज़ म्यू, दैट इज़ m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों बराबर हैं, 2m² डिवाइड बाई m² डिवाइड बाई 2m हो जाएगा, तो ये m/2 हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस मास इसका, राइट। तो हम लोग इसको वी आर गोइंग टू सॉल्व इट।
ठीक है, विद द रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो हमने अब इसका मास जो जाएगा दैट इज़ रिड्यूस मास, दैट इज़ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। सो दैट इज़ योर रिड्यूस मास। तो इसका रिड्यूस मास हो जाएगा। अब नाउ इस वाले पॉइंट को रेस्ट पे मानने के लिए मैंने इस पे वेलोसिटी इधर दी, सेम वेलोसिटी मैं इसका v0 इधर सुपर इम्पोज करूँगा, तो ना ये वाला रेस्ट पे हो गया। इसके पास मेरी दो वेलोसिटी हो गई। अब ये वाली वेलोसिटी क्या करेगी, इसको एक्सटेंड करेगी, ठीक है, इसको स्ट्रेच करेगी ये वाली वेलोसिटी, और ये वाली वेलोसिटी क्या करेगी, इसको रोटेट करेगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या करेगी, इसको रोटेट करेगी स्प्रिंग को, और ये वाली जो वेलोसिटी होगी मेरी v0, ये इसका जो लेंथ बढ़ाएगी, ठीक है, ये इसकी लेंथ बढ़ाएगी। और मैक्सिमम पोजीशन पे क्या हो जाएगा, जब मेरी मैक्सिमम पोजीशन हो जाएगी उसके बाद मेरी ये वाली वेलोसिटी विल गेट 0, जो ये वाली है, बट दिस स्टिल हैविंग द वेलोसिटी, इसकी अभी भी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो मेरी बस ये वाली वेलोसिटी बचेगी व्हेन देयर इज एन एक्सटर्न व्हेन इट इज़ मैक्सिमम एक्सटेंडेड, बिकॉज मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गई तो वेलोसिटी 0 ना, उसके बाद तो एक्सटेंशन होगा नहीं, तो ये मेरी जो रेडियल वेलोसिटी है दैट विल गेट 0, तो v0 विल गेट 0, ठीक है, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। बट इनिशियली क्या है यहाँ पे v0 वैल्यू है, हमारे को ये v0 चाहिए, इसको रेस्ट पे लेके चल रहे हैं, तो इसका हम मास विल टेक इट है रिड्यूस मास, म्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है। नाउ अब मैं देखूँ, अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है मेरी, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन विच इज़ माई स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। नाउ स्प्रिंग फोर्स जो है, अब अगर मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट, इफ़ आई एम गोइंग टू टेक इस वाले पॉइंट के अबाउट, जो इसके ऊपर इस वाले पॉइंट के अबाउट इसके ऊपर फोर्स लग रही है स्प्रिंग फोर्स Fs, ठीक है। अब मैं इसकी एंगुलर मोमेंटम निकालूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट, तो स्प्रिंग फोर्स की कितनी हो जाएगी, टॉर्क 0, जो स्प्रिंग फोर्स होगी इसकी टॉर्क 0 हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ अलॉन्ग द लाइन ऑफ द पॉइंट आई एम टेकिंग। तो इसकी वजह से क्या होगी, मेरी एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और हम g नहीं ले रहे बिकॉज वी आर टेकिंग इट इन हॉरिजॉन्टल मोशन, और फ्रिक्शन 0 है, तो देयर विल नॉट बी एनी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा, तो मेरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा मेरा, ठीक है। तो विल अप्लाई इस वाले पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये पॉइंट अभी हम रेस्ट पे लेके चल रहे हैं v0, ठीक है, और ये मेरी ये v0 है, ठीक है। तो अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लेते हैं, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट इसका कितना हो जाएगा, दैट इज़ mv इंटू आर, कितना है इसका, इस वाले का 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे mv0 है, बट यहाँ पे डिस्टेंस ये कितना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0, तो इसका 0 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस v0, एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mv0 इन म्यू v0 इंटू दिस r डिस्टेंस, ठीक है, जो कि इनिशियल है, ठीक है, इनिशियल। फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन पे जाके ये अपनी क्या हो जाएगी, एक्सटेंडेड पोजीशन पे, ठीक है, फाइनल जब ये रोटेट करके अपनी एक्सटेंडेड पोजीशन पे होगी, ठीक है, ये होगी फाइनल, और उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vt, बट मेरी जो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये vt हो गई, ठीक है, ये मेरी ट्रांसवर्स वेलोसिटी मैक्सिमम, ये मेरी मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। अब इस पोजीशन पे अगर मैं इसकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है बिकॉज फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट में अगेन एंगुलर मोमेंटम, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये मेरी फाइनल पोजीशन हो गई। फाइनल पोजीशन पे निकाल रहा हूँ मैं अपनी एंगुलर मोमेंटम, और इनिशियल पे कितनी हो गई थी मेरी m v0 इंटू, तो m नहीं आएगा यहाँ पे, म्यू v0 इंटू l, ठीक है, इनिशियली, फिर फाइनल कितनी हो जाएगी, म्यू vt इंटू l प्लस एक्स, l0 प्लस एक्स, l0 ले लो यहाँ पे, ठीक है, हमारे को l0 x दे रखा है, म्यू मेरे को म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा vt आ जाएगा, जो आपका v ट्रांसफर्स आ जाएगा एट द पॉइंट व्हेन यू आर हैविंग द मैक्सिमम एलोंगेशन, दैट इज नथिंग बट v0 l डिवाइडेड बाय l0 प्लस x, ठीक है। आपके पास l0 भी दे रखा है, x भी दे रखा है, v0 भी आपको पता है, ठीक है, यू जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, तो आपके पास vt और v0 में रिलेशनशिप आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको l0 दे रखा है 2.4 और x दे रखा है ये, तो आपका जाएगा 2.4 डिवाइड बाई 2.8, दिस विल बी 6/7, तो आपके पास ट्रांसवर्स वेलोसिटी आ जाएगी 6/7 टाइम्स ऑफ v0, ठीक है। नाउ विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस वाले पॉइंट पे, जब ये मैक्सिमम स्ट्रेच था, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इज़ इन दिस डायरेक्शन, और ये मेरा मास म्यू मास है, और इसकी वेलोसिटी इज़ इन दिस डायरेक्शन, दैट इज 6v0/7, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, वी आर अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल इस वाले पॉइंट पे 1 पॉइंट पे, दिस में 2 पॉइंट, 1 पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी आपकी 1/2, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी ये भी हो जाएगी 1/2 म्यू टाइम्स ऑफ v0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर, टोटल इसका अब हम रिजल्टेंट लेंगे, तो दैट इज नथिंग बट v0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका भी स्क्वायर होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 म्यू0 v0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर। फाइनल कितनी हो जाएगी इस दिस पॉइंट, ये वाली आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, एंड दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx स्क्वायर, दैट इज योर मैक्सिमम एलोंगेशन, प्लस 1/2 म्यू टाइम्स ऑफ ये वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन आ गई। अब नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, इसमें हो जाएगी 2 म्यू v0, और इसको माइनस इसको सॉल्व किया, इसको इधर ले आए, ठीक है, एंड दिस विल बी 100 इंटू जो आपका x है एक्सटेंशन, दैट इज़ योर 0.4 स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा x लेंगे इनिशियल, बिकॉज इनिशियल यहाँ पे जो
जो आपका वर्क डन आएगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन ओनली, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स आएगा, एल नॉट प्लस एक्स नहीं आएगा, डेल्टा एक्स आएगा, ठीक है। तो 0.4 स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व किया हमने तो यहाँ पे आ गया आपका दिस, इसका आपको किया तो यू डू इट 318, यहाँ पे सो इसमें अच्छा आपने यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 18/49 ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसको आ जाएगा आपका 31 म्यू वी स्क्वायर और ये आपके राइट में आ जाएगा। आपको वी नॉट चाहिए बस, और म्यू नॉट की वैल्यू आप आपके पास m/2 डाल दो, बिकॉज म्यू नॉट इज़ नथिंग बट m1 m2, दोनों का मास सेम है तो m²/2m हो जाएगा, तो यहाँ से m/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, म्यू नॉट की वैल्यू 1/2, वंस यू सॉल्व इट आपके वी नॉट इज़ ओनली अननोन, वी नॉट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 5 मीटर/सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ दिस इन दिस क्वेश्चन दैट वी सॉल्व इट टू द रिड्यूस मास, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में विल कवर अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम द इरोडोव। आज भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं फ्रॉम द इरोडोव, देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो विल सी, अभी 2 लेक्चर और लगेंगे आप मान के चलो, इट विल टेक एटलीस्ट 2 लेक्चर टू कवर अप सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द रोटेशनल मोशन, ठीक है। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू।